संत हमें सद्प्रेरणा देते हैं, संत हमारे कल्याण में लगे रहते हैं। संत का हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं होता, संत का हमसे कोई खून का रिश्ता नहीं होता, और संतों को हम कुछ पैसे भी नहीं देते, तब भी वे हमेशा हमारे कल्याण में लगे रहते हैं। ऐसे उदार चित्त संत होते हैं। उदार का अर्थ क्या होता है? यदि आपके पास 100 रुपए हैं तो 100 रुपए देना उदारता नहीं होती। यदि आपकी क्षमता 100 रुपए देने की है और आप 125 रुपए देते हैं तो वह उदारता होती है। तो संत उदार होते हैं, वे हर प्रकार से हमारा कल्याण करना चाहते हैं। ऐसे संत भगवान को हम प्रणाम करते हैं। संत तीर्थराज प्रयाग के समान होते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक हो ही पिक बकौ मराला। यदि आप किसी ऐसे स्थान पे जाते हैं जहां से आपको कल्याण चाहिए, तो उसके लिए आपको वहां समय देना पड़ेगा, लेकिन संत तत्काल तुरंत हमारा कल्याण कर देते हैं। और यदि कोई कौवा जैसा है तो उसको कोयल बना देते हैं। ऐसे संत होते हैं। सत्संग की महिमा कौन नहीं जानता। वाल्मीकि जी पहले भक्त नहीं थे, जिन्होंने रामायण लिखी है वो भक्त नहीं थे, वे शिकार किया करते थे। लेकिन नारद जी ने समझाया, नारद जी ने सद्प्रेरणा दी, उसका क्या फल हुआ? वे भगवान की भक्ति में लग गए और ऐसे भक्त बने कि हर घर में वाल्मीकि जी को प्रणाम किया जाता है। यह सत्संग का ही प्रभाव है। वाल्मीकि नारद घट जोनी। नारद जी महाराज को भी संतों के उच्छिष्ट ने, संत के जूठे ने ही पवित्र किया। संतों के माध्यम से, संतों से भगवान के विषय सुन सुन के उनका कल्याण हुआ। घट जोनी अगस्त्य मुनि। जितने भी हम संत देखेंगे, भक्त देखेंगे, उनका कल्याण करने वाला भी कोई भक्त ही रहा है। भक्त कोई स्वयं से नहीं बनता। किसी जीव को भक्त बनाने के लिए एक भक्त की आवश्यकता होती है। और जितने भी स्थान पे हम मति, कीर्ति, गति, कल्याण, ऐश्वर्य जहां पे भी देखते हैं, वह केवल संतों के प्रभाव से ही होता है। और संतों की महिमा कितनी है तो उसके लिए वर्णन है। बिनु सत्य संग विवेक न होई, बिनु सत्य संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न तोई। सत्संगत बुध मंगल मूला, सत्संगत बुध मंगल मूला। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सोई पद सिद्धि सब साधन मूला। तो जो अच्छे लोग हैं वो संतों का संग पाके सुधर जाते हैं, ये कौन कौन मानता है? सब मानते हैं। लेकिन क्या जो मूर्ख हैं वो सुधर जाते हैं? लोग घर में कहते हैं कि महाराज हमने बहुत कोशिश कर ली, वो नहीं सुधरते, कितनों ही प्रयास कर लो। लेकिन यदि किसी संत की कृपा हो जाए तो 60 शोध रही, 60 शोध रही सत्संगति पाई, 60 शोध रही सत्संगति पाई। पारस परस कुधातु सुहाई। गाइए। पर विधि
बस सुजन कुसंगत परही, विधि बस सुजन कुसंगति परही, फनि मनि समनिज गुण अनुसरहि। जो मूर्ख लोग हैं वे संतों की संगति प्राप्त करके सुधर जाते हैं, और कहीं धोखे से संत भी दोषों में गिर जाएं तो क्या होता है, तो वे वहां दोष में गिरने के बाद भी सांप में जैसे मणि चमकती है वैसे चमकते ही रहते हैं। अच्छा, साधुओं की महिमा है कितनी, वह बता दीजिए आप। तो उसके लिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, विधि हरिहर कवि को विद्वानी, विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सको जानी, कहत साधु महिमा सको जानी। हाँ, विधि हरिहर कवि, विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सको जानी, कहत साधु महिमा। सामान्य मनुष्य की बस की बात तो नहीं है कि संतों की महिमा कह सके। हमारा तो एक ही मुख है, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, उनसे गवाओ, वो ही गा पाए। उन्होंने गाने का प्रयास किया, भगवान के भक्त हैं, लेकिन साधुओं की महिमा वे भी नहीं गा पाए। हरि ये भक्त जिनके हैं वे भगवान तो गा ही सकते हैं क्योंकि भक्त उन्हीं के हैं, तो क्या वे गा पाए? नहीं। अच्छा, भक्ति की महिमा तो भक्त ही गा सकता है, तो हर शंकर भगवान जो कि भक्त शिरोमणि है उनसे गवाई, तो वे भी भक्तों की महिमा नहीं कह पाए। कोविद जितने भी भगवान के अन्य भक्त हैं, शास्त्र लिखने वाले हैं, क्या वे गा पाए? नहीं। गणेश जी महाराज वे तो बहुत बुद्धि वाले हैं, क्या वे गा पाए? पूरी बुद्धि का प्रयोग कर लिया, वे भी नहीं गा पाए। सरस्वती मैया तो हर कार्य करने में सुलभ है, और शास्त्रों में जितनी साधुओं की महिमा है वह भी सरस्वती जी के माध्यम से ही तो है, क्या वे गा पाई? नहीं। तो अंत तो गत्वा हुआ क्या? कहते साधु महिमा सकुचानी, साधुओं की महिमा कहते कहते वे सकुचा गए, गा नहीं पाए। ऐसे साधुओं की महिमा तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं कैसे गा सकता हूं, मैं तो भगवान का बहुत छोटा सेवक हूं। और जैसे साग सब्जी बेचने वाला मणियों के दाम नहीं बता सकता, वैसे ही मुझ जैसा व्यक्ति संतों की महिमा क्या बताएगा। संतों को एक शब्द में यदि आपको सूचित करना हो तो वह शब्द क्या है? बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, शुभ सुबंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित, संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेहो, बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहो। सरल चित, जितने भी भक्त हैं वे बड़े ही सरल स्वभाव के होते हैं, ऐसे संतों को प्रणाम किया है। और बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहो। विनय नहीं, यदि बड़ा बालक अपने पिता से कुछ मांगे तो पिता कह सकते हैं कि भैया हमारे पास धन नहीं है, ऐसा है वैसा है, बातें लगा सकते हैं। लेकिन वहीं पे एक बच्चा मांगे तो उसको कुछ समझ नहीं आता, वह जिद पे अड़ा रहेगा।
उसको कोई वस्तु चाहिए तो चाहिए, वह रोता रहेगा। वैसे ही हम संतों से रोते हुए यह विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आप भगवान श्री राम के चरणों की भक्ति हमें प्रदान करें। बोली संत भगवान की जय हो। संत गुरु स्वरूप में आते हैं और हमें समझाते हैं, हमें भगवान तक ले जाते हैं। गुरु, हर संत हमारा दीक्षा गुरु नहीं हो सकता, लेकिन शिक्षा गुरु अवश्य हो सकता है। हम उनसे कोई शिक्षा अवश्य ले सकते हैं। दीक्षा गुरु केवल एक ही होते हैं, वे भी संत ही होते हैं, और उनकी कृपा से हमें भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। और वे गुरुजन हम पे कैसी कृपा करते हैं? काम विकार, क्रोध विकार, लोभ लालच, मोह माया, अहंकार घमंड, ईर्ष्या द्वेष, ये बार बार हमें सताते हैं। और जब हम इनसे हार जाते हैं और सद्गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं, तब क्या होता है? तब वे कृपा पूर्वक भगवान के नाम के माध्यम से और अपने साधन बल के माध्यम से इन विकारों को दूर करते हैं। इसीलिए जब भी हम भक्ति न कर पाए तो भगवान के भक्तों से, अपने पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए। हारा हूं गुरुवर